सो कभी क्या आपने ऐसा फील किया है, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड बट नॉट गेटिंग रिजल्ट और यू आर नॉट एबल टू गेट द रिजल्ट? क्या कभी आपने ऐसा फील किया है? यू आर लिसनिंग कि हमें 10 घंटे काम करना चाहिए, हमें 15 घंटे काम करना चाहिए, एंड यू आर डूइंग दैट बट स्टिल नॉट गेटिंग मनी। और यू आर थिंकिंग कि सिर्फ हार्ड वर्क करने से ही यू विल मेक मनी। क्या कभी आपने ऐसा फील किया है? अगर आपने ऐसा फील किया है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यू आर टोटली ऑन द हार्ड पाथ और रॉन्ग पाथ। वाई? जस्ट लिसन केयरफुली, ओके? जब मैं गाड़ी चलाना सीख रहा था 4 व्हीलर, तो जब भी मैं गाड़ी चलाता था तो जो ब्रेक होता है ना, ब्रेक जब हम गाड़ी को रोकते हैं तो ब्रेक को हमें थोड़ा धीरे से मारना होता है, ठीक है? तो धीरे से मारेंगे तो गाड़ी एक अच्छे से स्टेबल होगी, एकदम स्लोली आ गया। लेकिन अगर हम तेज मारेंगे तो झटका लगेगा, राइट? तो जब मैं शुरू में सीखता था, तो जब भी मैं गाड़ी को चला रहा हूँ तो ब्रेक मारने के लिए जब जो मेरा टीचर है वो बोल रहा है कि ब्रेक मारो, तो जब मैं ब्रेक मार रहा था तो मैं पूरा ऐसा दबा देता, तो गाड़ी ऐसे रुकती थी और रुक जाती थी, मतलब कि रुकी पूरा ऐसा झटका देके और बंद होके रुक गई। अगर आपने कभी गाड़ी सीखी है तो आप रिलेट कर पा रहे हो, ऐसा होता है। तो मेरे से ये बार बार ये गलती होती थी। फिर धीरे धीरे समय बीता तो मैंने धीरे धीरे और सीखा, नॉलेज ली, सीख गया पूरी तरह से। फिर मैं उस ब्रेक को अपने अकॉर्डिंग, जैसे गाड़ी को एक एक्सपीरियंस बंदा रोकता है वैसे मैंने रोकना शुरू कर दिया, आराम से रोक लेता, राइट? तो ये कब हुआ? जब मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठ गई कि भाई ऐसे करके गाड़ी रुकती है, ऐसे करके इसका क्लच दबाते हैं, ऐसे करके इसका एक्सीलेटर दबाते हैं। तो वो धीरे धीरे जब मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई, तब जाकर मुझे समझ में आया कि भाई गाड़ी ऐसे काम करती है बेसिकली, राइट? सो हियर आई वांट टू टेल अबाउट सबकॉन्शियस गेम, सबकॉन्शियस माइंड पावर। अगर आपका जो दिमाग है वो सबकॉन्शियस होके किसी डायरेक्शन में काम करने लगे, तो जो मनी का फ्लो है, जैसे कि आप पैसा कमाना चाहते हो, राइट? इस चैनल पे आप इसीलिए ये वीडियो देख रहे हो ताकि आप कुछ पैसे कमा सको, आप रिच बन सको, आपके पास कुछ अच्छा फ्लो हो पैसे का, राइट? तो जब आप उस दिशा में अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करोगे तो वो एफर्टलेसली आपके लिए काम करना शुरू हो जाएगा, एंड जो आपका हार्ड पाथ है वो आपका नॉर्मल पाथ हो जाएगा, राइट? सो ये होगा कैसे कर पाओगे आप ये चीज़? शुरू में ना, जब मैंने शुरू किया था तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की थी, बहुत सारी चीज़ें। आप जो भी इंटरनेट पे जानते होगे ना, वो सारा काम मैंने किया है। चाहे वो ऐड देखकर पैसा कमाना हो, चाहे वो गेम खेल कर पैसा कमाना हो, चाहे छोटे छोटे फॉसेट्स होते थे उनका टास्क करके पैसा कमाना, वो सारी चीज़ें। एंड ये सारी चीज़ों को जब मैं कर रहा था, मैं बिल्कुल ज़ीरो से शुरू किया था। मैं एक मोबाइल से शुरू किया था जिसमें 2 GB रैम होता था, सही से मोबाइल चलता भी नहीं था, राइट? तो वहाँ से मैंने शुरू किया था। तो उस मोबाइल से जब मैंने शुरू किया था, मुझे 2.5 साल लगा था ये समझने में। कितना? 2.5 साल कि पैसा कमाना इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा ईजी है। तो फास्ट फॉरवर्ड अगर मैं आऊँ तो 2.5 साल के बाद जब मुझे समझ में आया कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकता हूँ, एंड एफिलिएट मार्केटिंग वही तरीका है जो मुझे पैसा कमा कर देगा, तो मैं अब बिल्कुल फोकस करने लगा एफिलिएट मार्केटिंग में। उससे पहले मैं बहुत सारी वीडियोस देखता था यूट्यूब पे, बहुत सारे लोगों को देखता था कमाते हुए। वो इस मेथड से कमा रहे हैं, कोई इस मेथड से कमा रहा है, कोई इस मेथड से कमा रहा है, कोई ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, कोई ट्रेडिंग कर रहा है। तो मैं सोचता था इससे कमा लेता हूँ, मैं कभी क्रिप्टो से कमा लेता हूँ, कभी स्टॉक से कमा लेता हूँ। हर चीज़ में अपना हाथ डालता था, बहुत सारी वीडियोस देखता था, बहुत सारा नोट्स बनाता था, और मुझे 2.5 साल लग गए थे ये सब करते हुए। मतलब इतना ज़्यादा पागलपंती बोलोगे आप इसे, मुझे पता है आज आप बोलोगे अगर आपको सारी चीज़ें पता होगी, तो मुझे लगता है ये पागलपंती थी, आज मुझे ये चीज़ लगता है। तो 2.5 साल मैं क्या कर रहा था, यही कर रहा था। अलग अलग चीज़ों पे कहीं से छोटा सा कमा लूँ, कहीं से थोड़ा सा कमा लूँ, कहीं थोड़ा सा सीख लूँ। बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे देख रहा हूँ और अलग अलग मेथड्स को ट्राई कर रहा हूँ, और ये करते करते मुझे 2.5 साल गुजर गए। 2.5 साल के बाद समझ में आया कि भाई एक मेथड पकड़ना है और इस पर फोकस करना है। आई स्टार्टेड डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग। मेरा सबसे पहला बिजनेस एफिलिएट मार्केटिंग ही था। उस समय एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा उरूज पे था, हर बंदा एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा था। मैं उस समय की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप सोच रहे हो 2020-21, जो लोग पिरामिड स्कीम को और MLM को एफिलिएट मार्केटिंग बोलना शुरू कर दिए। बहुत सारी साइट्स लॉन्च हो गई, वो अपने डिजिटल प्रोडक्ट को सेल कराती हैं, आज भी कराती हैं, एंड दे से कि वो एफिलिएट मार्केटिंग नहीं है। आप बैक डेज में जाओ, 2017, 18, 19 में जाओ,
वहाँ पर आपको समझ में आएगा रियल एफिलिएट मार्केटिंग। जब हम JVU, क्लिक बैंक, डिजिस्टोर 24, वॉरियर प्लस, ऐसे बहुत सारे नेटवर्क्स थे जिससे हम एफिलिएट मार्केटिंग करते थे, राइट। तो वो थी रियल एफिलिएट मार्केटिंग। तो मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हुई थी। तो मैंने क्या किया, जब मुझे समझ में आ गया कि भाई एक पे फोकस करना है, मेरे मेंटर ने बताया, एक मेरा मेंटर थे, उन्होंने कहा कि भाई एक पे फोकस। तो मैं कहा कि भाई 2.5 साल गुजर चुके हैं, 2.5 साल ऐसी की तैसी हो गई मेरी, अब घर वाले बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, तो मैं कहीं नहीं देखूंगा, अब मैं वही चीज़ देखूंगा और वही चीज़ बोलूँगा जो मेरा मेंटर बोलेगा। तो मैं क्या किया, मैं भाई फोकस करना शुरू कर दिया अपने मेंटर के बातों पे। उसने कहा कि एक चीज़ पकड़ और इस पे ही काम कर, क्योंकि भाई मैंने इतने पैसे इन्वेस्ट कर दिए थे सीखने में, और मैं सीख भी रहा था, मुझे नॉलेज आ रही थी, बहुत अलग अलग चीज़ें सीख रहा था, एक चीज़ें नहीं सीख रहा था, बहुत अलग अलग चीज़ें सीख रहा था। तो मुझे ऐसा भी लगने लगा था कि भाई जो कोर्सेज में पैसा डाल रहा हूँ तो वेस्ट हो जा रहा है यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या है, फालतू का कोर्स ले लिया, अरे यार ये बंदा अच्छा नहीं सिखाता है, यार ये बंदा अच्छा नहीं है। लेकिन जब मैंने इस मेंटर की बात सुनी, एक चीज़ पे फोकस करना शुरू किया, तो मैंने जितने भी नॉलेज पहले लिए हुए थे ना, वो सारे नॉलेज मेरे काम में आने लगे थे। एक चीज़ पे फोकस किया, एफिलिएट कर रहा हूँ, अब एफिलिएट करना शुरू कर दिया, कंसिस्टेंट पैसा कमाना भी शुरू कर दिया। पर हर दिन $50, $100, $150, $300 कमा रहा हूँ हर दिन, राइट। तो ये एक कंसिस्टेंट मेरा गेम शुरू हुआ। तो मुझे समझ में आया कि भाई इतना आसान है पैसा कमाना, और ये कैसे हो पा रहा है, जब मैं किसी चीज़ की नॉलेज ले रहा हूँ, उस चीज़ को जान जा रहा हूँ कि कैसे वो चीज़ हो रही है, एंड उसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फर्स्ट जब प्रैक्टिस कर रहा था बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा था, अरे भाई ये कैसे लैंडिंग पेज बनता है, कैसे एड्स बनता है, कैसे हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक खींचते हैं, कैसे हम सेल्स करते हैं, कैसे हम फनल बनाते हैं, ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड थी उस समय, क्योंकि शुरू में था, पहला था। लेकिन मुझे नॉलेज जो था वो कंटिन्यू मेरे मेंटर की तरफ से मुझे मिल रहा था, क्योंकि मैंने $1000-2000 उनको दिए थे ये सारी चीज़ें सीखने के लिए। बहुत ही ज़्यादा कर्जा वर्जा लिया था मैंने जीवन में अपने, बहुत ही ज़्यादा, ये मैं किसी दिन आपको बताऊँगा। तो कैसे भी करके मैंने ये मेंटरशिप को लिया था। मेरा ज़्यादा पैसा मेरा ही था इसमें, जो मैं इधर उधर से कमाता था, क्रिप्टो से, कभी किसी का कुछ छोटा सा काम कर दूं, कभी जो ऑनलाइन MLM होता था उसमें भी मैं काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करता था, टीम्स बनाता, तो वहाँ से छोटा मोटा रकम कमा के ये सारी चीज़ें मैं करता था। मतलब उस समय मैंने 1,20,000 रुपये का कोर्स लिया था, 1,20,000 का कोर्स लिया था। मेंटर था मेरा, वो पूरा मुझे सिखाता था, बताता था। तो भाई जब मैंने इस पर फोकस करने लगा, मुझे समझ में आने लगा ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ कैसे होती है, एंड उसको समझने के बाद जब ये चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ती थी कि लैंडिंग पेज, फनल, स्ट्रैटेजी कैसे बनाना, सेल कैसे करना, बहुत हार्ड लगता था। लेकिन बार बार वो चीज़ जब मैं करता गया, तब मेरे लिए वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा ईजी होने लगा। उसमें फ्रिक्शन ही कम हो गई। मेरे दिमाग की जो फ्रिक्शन थी ना कि अरे ये तो बहुत हार्ड है, अरे इसे तो बहुत ही मुश्किल से करना पड़ेगा, अरे ये नहीं होगा, मतलब हज़ार चीज़, मतलब कन्फ्यूज़ हो, अरे ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये तो टेक्निकल, बहुत ज़्यादा मैं बोलता था। लेकिन बार बार रिपीट मोड पे जब मैं करता गया, मैंने देखा कि भाई ये तो फ्लोलेसली, एफर्टलेसली होने लगा है, राइट। एफर्टलेसली बार ये चीज़ मुझसे होने लग रही है, अब तो मेरे लिए ईजी हो गया। तो मुझे समझ में आया कि भाई ये सबकॉन्शियस माइंड में, मतलब उस समय नहीं समझ में आ गया था कि भाई ये सबकॉन्शियस, जब मैं आज कोचिंग बिजनेस में हूँ तब मुझे समझ में आता है भाई इतना इजी क्यों हो पा रहा था, क्योंकि वो मेरे सबकॉन्शियस में बैठ गया था करते करते। तो जब आपको कोई चीज़ समझ में आ जाती है, आपको पता है ये ऐसा होता है, फिर आप उसका प्रैक्टिस करते हो, फिर वो धीरे धीरे जाके आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाती है, एंड जो आपका हार्डवर्क का कीड़ा है, जो हार्ड पाथ है ना, वो खत्म होने लगता है, राइट। हार्डवर्क जरूरी है, मैं ऐसा नहीं कहता कि हार्डवर्क नहीं करना है, लेकिन राइट डायरेक्शन में, ताकि वो आपको ईजी पड़े, ईजी लगे। तो वो ईजी कैसे बनेगा, वो ईजी ऐसे बनेगा। तो मेरे लिए जब ईजी बनने लगा, मैंने देखा अरे हाँ ये होने लगा है, ये होने लगा। आगे बढ़ा मैं, थोड़ा सा समय आया 2000 आई थिंक 20-21 तक मैं पूरा कंटिन्यू और सिर्फ एफिलिएट में था, और थोड़ा मैंने साइड बाय साइड अपनी एजेंसी शुरू कर दी थी, ठीक है। मतलब एजेंसी, मतलब हम लोगों के काम लेते थे, सर्विस लेते थे, उनके लैंडिंग पेज बनाने हैं, फनल बनाने हैं, ऐड चलाना है, ये सारी चीज़ें। तो एजेंसी भी शुरू कर दी थी, एडिटिंग करना है, ये सारी चीज़ें थी। मतलब एजेंसी की जितने काम होते हैं सारा काम करते थे, ठीक है। तो ये करना शुरू कर दिया था, लेकिन मेरे पास ना उतने पैसे नहीं आते, राइट, जितने मेरे साथ वाले कमा रहे थे। दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। अगर मैं 10 रुपये बना रहा हूँ तो वो बना रहे हैं 200 रुपये, राइट।
अभी मैं एफिलेट कर रहा हूँ, ठीक है, साइड बाय साइड मैंने एजेंसी का काम शुरू कर दिया। एफिलेट में मैंने पूरा एकदम मास्टर हो गया मैं, अब उसको एकदम वहाँ पर मैं खड़ा हूँ कि मैं भाई एज पे हूँ, बाकी सब मेरे नीचे हैं, राइट। मतलब बहुत अच्छे से उसमें पकड़ हो गई है, उस बिजनेस को मैंने पूरा बना दिया है, लड़के रखे हुए हैं, वो लैंडिंग पेज बना रहे हैं, फनल बना रहे हैं, ऐड लगा रहे हैं, सब चल रहा है। एंड दूसरे हैंड में आई स्टार्टेड बिल्डिंग ये एजेंसी गेम, ठीक है। इसको भी मैंने बिल्ड कर दिया, 2-3 साल लगा बिल्ड कर दिया। आई थिंक 2022 के लास्ट तक हमने पूरा बिल्ड कर दिया था एंड वी वर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी जस्ट फ्रॉम एजेंसी, राइट। तो अब ये 2 बिजनेस चल रहे थे, अच्छे चल रहे थे। यहाँ पर एजेंसी बिजनेस में तो मेरी टीम भी आ गई थी बहुत अच्छी खासी, तो हम लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। लेकिन मैं देख रहा था अदर हैंड में, वही बात फिर से बोल रहा हूँ कि जो मेरे साथ वाले थे, जिन्होंने 2016 में शुरू किया था, 2015-17 में शुरू किया था, वो मुझसे इतना ज़्यादा पैसा कमा रहे थे। सो मैंने शुरू किया जानना कि भाई तू इतना पैसा कैसे कमा रहे। दे स्टार्टिंग से ही कि ब्रो, जो तूने इतना साल किया है ना, उससे एक पैकेज बना उसका, ठीक है, एक डिजिटल पैकेज बना, उसे सेल करना शुरू। तो मुझे समझ में आया दे आर सेलिंग कोर्सेस, राइट, एंड एजुकेशन इज अ बिग बिजनेस, राइट। तो मैं सोचना शुरू किया यार इतना पैसा इन्हें बना रहे हैं और ट्रेंड भी चल रहा था उस समय, राइट। एंड थोड़ा सा मैं ओल्ड, मतलब थोड़ा लेट आया था मैं, वो ओल्ड हो चुका था ट्रेंड। एंड जो जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ वो करोड़ों रुपए बना चुके थे, करोड़ों रुपए बना चुके थे ऑलरेडी कोचिंग बिजनेस से एंड कोर्स बिजनेस से, ऑलरेडी बना चुके। एंड मैं थोड़ा लेट आया, मुझे थोड़ा सा लेट समझ में आया ये कोचिंग एंड कोर्स बिजनेस। तो मैं सोचा यार सही बात है यार, मैंने जो 5-7 साल दिए हैं, 5-6 साल दिए हैं, मतलब पिछला जो सोच रहा था मैं, ये जो एक्सपीरियंस है ये तो और लोगों को लगेगा। जैसे स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है, जो आपके टीचर्स रहते हैं वो आपको सिखाते हैं कि भाई ABCD कैसे पढ़ना है। तो मैंने सोचा यार ये तो अपॉर्चुनिटी है। अब मैंने अपना पहला कोर्स लॉन्च किया, किसका, एफिलिएट मार्केटिंग। अब जब मैंने लॉन्च किया वो बिल्कुल फेल हो गया, टोटली फेल्ड, ओके। तो मैं अपने दोस्त के पास गया, मैंने उसको कहा कि भाई ये तो टोटली फेल हो गया, कैसे करना है यार, तू तो इतना पैसा कमा रहा है। तो ही सेड कि कंटेंट बनाता है। मैं बोला बनाता हूँ, रेगुलर नहीं। ही सेड स्टार्ट मेकिंग कंटेंट। आई स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट। फिर कंटेंट बनाना, फिर ट्राई किया, फिर फेल हो गया। ही सेड क्यों, मतलब मैंने उससे कहा यार मैं तो बार-बार फेल हो जा रहा हूँ। वो यार बोला कि तू क्यों फेल हो रहा है, तुझे तो ये सारी चीज़ आती है। आई सेड यार देख, एक तरफ मेरा एजेंसी चल रहा है, फिर मैं एफिलिएट भी अभी थोड़ा थोड़ा एक्टिव हूँ। बोला यही प्रॉब्लम है, राइट। एंड मुझे ये चीज़ पता थी लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि भाई मैं सामने हूँ और मैं उस चीज़ से लड़ रहा हूँ, तो मैं ऊपर से नहीं देख पा रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मेरा दोस्त जो है वो थर्ड पर्सन है, वो थर्ड आई है एंड वो देख पा रहा है कि क्या प्रॉब्लम है। वो बोला बेटा तेरा यहाँ फोकस कम हो गया। फिर मैंने बोला यार यू आर सेइंग राइट, क्योंकि मैं इतना टाइम दे रहा हूँ अपनी एजेंसी में, क्लाइंट वर्क में, एंड देन उसके बाद मैं एफिलिएट भी कर रहा हूँ, एंड देन फिर मैं बोल रहा हूँ भाई कोचिंग भी कर लो। और कोचिंग जैसे कोर्स या कोचिंग जो भी बोल लो, ये जो है वो क्या है, सर्विस बिजनेस है। मतलब कि सामने वाले को वो नॉलेज पहुँचाना है, उनकी केयर करना है, इम्पैक्ट करना है। देन मुझे समझ में आया कि भाई ये इन दोनों बिजनेस से भी बड़ा बिजनेस है, बड़ी गेम है। तो मैंने क्या किया, ये अपने टीम वालों को दे दिया एजेंसी, एंड एफिलिएट को पूरी तरह से शट डाउन कर दिया धीरे धीरे, एंड पूरा फोकस लेकर आया कोर्स पे। एंड पूरा फोकस लाने के बाद मैंने एक नया कोर्स बनाया एंड उसमें मैंने कमाया अच्छा खासा, बहुत अच्छा खासा। एंड उसी कोर्स से जो मेरे 10 पहले जो क्लाइंट्स थे, वो लोगों ने जब पैसा कमाना शुरू किया, तब मुझे असली खुशी मिली, असली गेम समझ में आया कि अगर आपको कुछ आता है तो उसे आपको वापस देना है, सोसाइटी को इम्पैक्ट डालना है। तो मुझे इस गेम में बहुत मजा आना शुरू हुआ। तो जब मैंने कोर्स का ये चीज़ किया तो मैंने सोचा अब कोचिंग भी लॉन्च करते हैं। आई स्टार्टेड गिविंग कोचिंग, एंड मेरा जो पहला कोचिंग था वो मैंने 50,000 में देना शुरू किया था, सिर्फ 50,000 में। आज मैं 2.5 लाख से 3 लाख रुपए में कोचिंग देता हूँ, लाइव कोचिंग की बात कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैं बस इसलिए आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि मैंने स्टार्ट किया फोकस करना एट वन थिंग। तो एक चीज़ पे जब मैंने फोकस करना शुरू किया तो वो बिल्ड होना शुरू हुई, राइट। तो यही काम आपको करना है। You don't have to watch a lot of videos. You don't have to watch a lot of methods. You don't have to watch a lot of reels. आपको सिर्फ क्या करना है, सही डायरेक्शन में फोकस करके काम करना है किसी एक चीज पे, एंड उस चीज की पूरी जानकारी ले लेनी है। हो सके तो मेंटर ले लेना है एंड उस मेंटर से पूछ के पूरा दिमाग अपना उसमें ही लगा देना है। एंड जब आप ये चीज करोगे, यू विल सी कि आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा।
अदरवाइज अगर आप 10 मेथड्स पे काम करोगे, हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत काम कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, आप बहुत सोच रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, आपको चीजें पता भी चल गई हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो बिल्कुल बिल्कुल रॉन्ग है। तो आपको एक अच्छे सिस्टम के तहत, एक अच्छे सिस्टम के अकॉर्डिंग जाना होगा अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो। अगर नहीं चाहिए तो वही हार्ड पाथ पे घूमते रहो, पैसा आपसे नहीं बनेगा। एंड आई कैन गारंटी यू, पैसा बनाना इंटरनेट पे सबसे आसान काम है अगर आपके पास राइट पाथ है तो। सी यू इन द नेक्स्ट।